और आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, आतंक पर स्ट्राइक जारी है। दर्शकों, लगातार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आप सोच रहे होंगे दर्शकों, पाकिस्तान में हमने आतंकियों को घुस के मारा, उसके बाद भी भारत ने अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने छेड़ा हुआ है वो खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है दर्शकों, और भारत का रुख आतंकवाद को लेकर एकदम साफ है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारतीय सेना अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। जहां आतंकवाद का परछावा यानी कि परछाई दिखेगी, जो हिंद की संप्रभुता को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, हिंद की फौज छोड़ेगी नहीं उसे, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान से हुआ है। आतंकवाद पर लगातार भारत कार्रवाई कर रहा है, और घाटी में आतंक के खिलाफ युद्ध कैसे जारी है, आइए दिखाता हूं आपको दर्शकों। हिंद की फौज बीते 2 दिन से आतंकवादियों से लड़ रही है, एक्शन ले रही है। ऑपरेशन किलर हो, जहां आतंकियों का सफाया कर दिया, फिर त्राल में आज आतंकियों को उनके मान में घुसकर मारा है दर्शकों। लेकिन सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आतंकी कहां छिपे हुए हैं। तो आपको बता दूं दर्शकों, जम्मू कश्मीर के त्राल से बड़ी जानकारी मिल रही है। 3 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया है। ये जैश के 3 आतंकी सुरक्षा बलों के निशाने पर थे, और आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। 3 दिन में आप सोचिए, सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और ये देखिए, ये ड्रोन कैमरे तक में कैद किए गए हैं। लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है दर्शकों। कैसे कार्रवाई की जा रही है दिखाता हूं रिपोर्ट। पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। पूरा देश शायद सोच रहा था कि मोदी सरकार और भारत की सेना ने अपना काम कर दिया है। ये वो आतंकी थे जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत में आतंकवाद फैलाते थे, लेकिन भारत की सेना ने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा है। उस ऑपरेशन का नमूना जम्मू कश्मीर के त्राल से आज सामने आया, जहां जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने जिन 3 आतंकियों को ढेर किया है, उनके नाम आसिफ शेख, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट है। दरअसल पुलवामा के अवंतीपुरा क्षेत्र के त्राल में आतंकियों के एक मकान में छिपे होने की खबर मिली थी। इसी के आधार पर इलाके की घेराबंदी की गई, आसपास के मकानों को खाली कराया गया, और फिर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जहन्नुम शुरू हुआ। आप सामने जो एक पूरा रिहायशी इलाका देख रहे हैं, इसी इलाके में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर पहुंची, पूरे इलाके को खाली कराया गया, घेराबंदी जो है वो की गई, और उसके बाद 3 आतंकियों को ढेर किया गया। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों को देखने का वहां की महिलाओं ने बताया था। कुएं पर पानी भरने के दौरान आतंकी उनके पास आए और पीने के लिए पानी मांगा। इसके बाद वो वहां से चले गए। पानी लेने गए थे, तो इस साइड से आ गया बंदा, पानी लेके गया। और मैं ऐसे ही बहुत लंबा था, मुंह में कपड़ा बांधा था उसने। वर्दी पहनी थी क्या? हाँ, वर्दी भी पहनी थी उसने। कौन से रंग की? ये फौजी आर्मी वाली वर्दी डाली थी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किस तेजी से चल रहा है, इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले की शोपिया में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मिट्टी में मिलाया था। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद घाटी में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है, और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए वो हर वक्त तैयार हैं। देखा दर्शकों, कैसे इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। अरे कहां तक भागेंगे आतंकी। त्राल में आतंकवादियों पर हिंद की सेना काल बनकर बरपी है दर्शकों। आतंकवाद का सफाया कैसे होता है, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जवान लगातार एक्शन में है, लेकिन त्राल में जो आतंकी मारा गया है, उसने उसके परिवार वालों से, उसकी बहन से बात की। देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं। सुरक्षा बलों के सामने उसकी बहन कहती रही कि सरेंडर कर दो,
लेकिन जैश का ये आतंकी भारतीय फौज कार्रवाई कर रही थी और ये कैसे बचने की कोशिश कर रहा था। इसको जरा फुल फ्रेम लीजिए और सुनवाइए ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैसे बात कर रहा है वीडियो में। देखा दर्शकों आपने, परिवार वालों से बात कर रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, लेकिन मान नहीं रहा है, नहीं मानता दर्शकों। उसके बाद सेना इसका क्या हाल करती है आपको बताऊं, लेकिन सेना ने इसे कैसे ढूंढा है उसके पहले मेरे पास खबर आ रही है आतंकियों का आखिरी कॉल मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इनसे लगातार सेना एक एक जानकारी रख रही थी और इन्हें ड्रोन कैमरे से देखा गया है दर्शकों। जमीन से लेकर आसमान तक, जमीन से लेकर आसमान तक सेना की नजर है और त्राल में एनकाउंटर का ड्रोन फुटेज दर्शकों मेरे पास आ गया है। ड्रोन फुटेज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। हाथ में बंदूक, चेहरे पर दहशत, और ये तस्वीर आप समझ सकते हैं कि कैसे आतंकी छिपे हुए हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, कैसे कार्रवाई की गई दिखाते हैं आपको। आपको मैं दर्शकों तस्वीर दिखाता हूं कैसे निगरानी रखी गई। देखिए ये यहां पर छिपा हुआ है, ये यहां पर छिपा हुआ था, इसे अंदाजा नहीं था कि हवा में ड्रोन उड़ रहा है, और जैसे ही ड्रोन इसके पास आया सेना ने इस पर नजर बनाई। इसको जूम किया गया दर्शकों, देखिए जरा, बस स्टैंड के नीचे ये छिपा हुआ था यहां पर, लेकिन इसको जूम किया गया और उसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आतंकी के हाथ में बंदूक, चेहरे पर दहशत, माथे पर पसीना। जैश के आतंकी का यह वीडियो उस वक्त का है जब उसका अंत बहुत करीब था। त्राल में सेना और पुलिस के जवानों ने आतंकी को घेर लिया। उसी जगह का ड्रोन वीडियो अब सामने आया है। ड्रोन में कैप्चर हुआ जो वीडियो सामने दिख रहा है उसमें आप देखिए कि आतंकी के हाथ में बंदूक है। वो दीवार या खंबे से छिपने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, डर उसके खात्मे का। एक दूसरे वीडियो में भी आतंकी की हरकत दिखाई दे रही है। लग रहा है आतंकी को गोली लगी है और वो वहीं ढेर हो गया है। आतंकी ड्रोन कैमरे में कैद हुए। इसके बाद जवानों ने पूरी ताकत से आतंकियों पर हमला बोला और उन्हें ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने साझा अभियान शुरू किया। को बता दें कि पिछले 42 घंटे में जो है कश्मीर घाटी में ये दूसरा